भक्ति न हो सकती है, नवदा भक्ति हो सकती है, सब कुछ का विभाजन हो सकता है, पर विश्वास एक, भरोसा एक, दृढ़ता एक, श्रद्धा एक। ये विश्वास कभी भटकता नहीं है, विश्वास कभी 10 या 20 नहीं होते, विश्वास कभी डोलते नहीं है, विश्वास ढेर नहीं होते, विश्वास तो एक है और एक ही रहता है। विश्वास कभी नहीं डोलता। विश्वास जो है, विश्वास की जो दृढ़ता है, विश्वास का जो मूलता है, विश्वास की जो मूलता है, वो विश्वास एक ही है। देखिए, घर में गणेश जी की मूर्ति एक दो रख सकते हो, भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में एक दो रख सकते हो, लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में एक दो रख सकते हो, किसी भी देवता की मूर्ति आप घर में एक दो रख सकते हो, पर शंकर भगवान के शिवलिंग का ऐसी कोई पुराण नहीं है जिस पुराण में ये लिखा कि शंकर जी का शिवलिंग एक रखना या दो रखना या 3 रखना। घर में अगर 2 शिवलिंग भी है तो भी चलेगा, 3 शिवलिंग है तो भी चलेगा, 4 शिवलिंग है तो भी चलेगा, 5 शिवलिंग है तो भी चलेगा, 6 शिवलिंग है तो भी चलेगा, 7 शिवलिंग है तो भी चलेगा, 9 शिवलिंग है तो भी चलेगा, 10 शिवलिंग है तो भी चलेगा, 11 शिवलिंग है तो भी चलेगा, और 12 शिवलिंग है तो समझ लेना 12 ज्योतिर्लिंग ही तुम्हारे घर में। कोई क्वांटिटी यहाँ नहीं लिखी गई, शिव महापुराण में ये क्वांटिटी नहीं लिखी कि आप शंकर का शिवलिंग घर में केवल एक ही रख सकते। कोई तुमसे कह दे कि घर में शंकर का शिवलिंग नहीं होना चाहिए, कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, कोई तुमसे कह दे शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, कोई तुमसे कह दे शंकर जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो समझ लेना कि वो आपको केवल पागल बना, वो आपको केवल मूर्ख बना। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाओ, या शंकर का शिवलिंग अपने घरों में मत रखो। अगर कोई विद्वान से विद्वान भी कर दे तो समझ लेना कि वो मूर्ख बना रहा है, वो पागल बना रहा है। क्योंकि शंकर भगवान की शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में सब कुछ लिखा, सब कुछ। और आपको सीओर वाले महाराज पर विश्वास नहीं करना है, आप तो गीता प्रेस गोरखपुर आपके पास में है। कुशीनगर से गोरखपुर 35-40 किलोमीटर दूर होता है, और 35-40 किलोमीटर दूर अगर गोरखपुर है तो गोरखपुर अगर 35-40 किलोमीटर है तो वहां पर जाकर गीता प्रेस गोरखपुर में, गीता प्रेस गोरखपुर की में जाइए, और गीता प्रेस में जाकर आप वहां से शिव पुराण खरीद के लाओ और उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो, और उसमें निकालो कि सीओर वाला महाराज जो चीज बोलता है वो पुराण के अंतर्गत है कि नहीं। हमें जल पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, हमें बेलपत्र खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, हमें प्रसाद लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर कोई तुमसे कह दे कि शंकर भगवान का एक शिवलिंग घर में है, दूसरा मत रखो, इसको ले जाके कहीं रख दो, तो भी हमारे शास्त्रों में यह वर्णन नहीं करा। 1 हो, 2 हो, 3 हो, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में दादी के हाथ का है पुराना शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर में 2 शिवलिंग रखे हैं, तुम्हारे घर में 3 शिवलिंग रखे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर, आप कितने रख रहे हैं और कितना पूज रहे हैं, ये आपके ऊपर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के,
चपटी भभूत में खजाना कुबेर हे गंगधार मुक्ति ओंकार ऋतु भोले ओंकार ऋतु आयो शरण किया शंभुतार। कोई तुमसे कहे कि घर में शिवलिंग नहीं रखना, समझ लेना वो मूर्ख बना रहा है। घर में शिवलिंग होना चाहिए। जिस घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं होता वहां का जल भोजन अग्नि शुद्ध नहीं हो पाता, शुद्धता का भाव नहीं दे पाता। और एक और बात अपने अंदर उतार के रख लो, जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं और जितने लोग कुशीनगर की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं और जितने लोग पूरे देश और विदेश में इस आस्था चैनल से और फेसबुक यूट्यूब से कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान दें। सारे देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, भगवान कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। कोई देवता है, शनि महाराज हैं, कोई देव हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव नर्मदेश्वर महादेव कैसे होते हैं जिनके प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं भू प्रतिष्ठा